दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो हर आदमी जो लोग जॉब करता है उन सब के लिए एप्लीकेबल होता है, या जॉब करना चाहता है या फिर जॉब अभी लीव करना चाहता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें कब जॉब चेंज करना चाहिए। फ्रस्ट्रेशन से, इमोशन से, परेशान होके, या फिर कुछ ऐसे प्रैक्टिकल वेज जो हमें सोचना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल वेज, प्रैक्टिकल मेथड, कुछ नंबर आपको दिखा के आज मैं आपको बताऊंगा कि इन सब फैक्टर्स को देखते हुए ही हमें जॉब चेंज करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, बॉस ने डांट दिया, मैनेजर ने डांट दिया, जॉब चेंज, फ्रेंड्स का सैलरी हाइक हो गया, जॉब चेंज, इंक्रीमेंट कम मिला, जॉब चेंज। देखिए, ये सब गलत रीजन है जॉब चेंज करने का। आज मैं आपसे एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच बताऊंगा जिससे आप अपना दिमाग लगा के लॉजिकली आप सोच सकते हो कि हमें अभी जॉब चेंज करना चाहिए या फिर मुझे उसी कंपनी में स्टे करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, सैलरी ग्रोथ रूल। एक सिंपल रूल याद रखना, अगर तुम्हारी सैलरी हर साल 10 से 12% इंक्रीमेंट नहीं हो रही है तो फिर तुम एक गलत जगह में अभी भी हो। एग्जाम्पल से समझाता हूं। अगर मान लो तुम्हारी सैलरी 5 लाख पर ईयर है एज ए पैकेज पे, तो वहां अगर आपको नेक्स्ट ईयर इंक्रीमेंट में अगर आपको 5.5 या 5.6 मिनिमम इतना अगर इंक्रीमेंट मिले तो फिर सही है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप गलत जगह में हो। अगर तुम्हारी कंपनी सिर्फ 5% इंक्रीमेंट दे रही है तो फिर मैं बता देना चाहता हूं कि आप रियल टाइम में आप ग्रो नहीं कर रहे हो, क्योंकि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो है वो हर साल एटलीस्ट 5 to 6% बढ़ता है। तो अगर आपको सिर्फ 5% मिल रहा है और महंगाई 5 to 6% है तो फिर आप तो लॉन्ग टर्म में तो आपका कोई इंक्रीमेंट हो रहा ही नहीं है, आपका कुछ ग्रोथ हो रहा ही नहीं है। मतलब तुम सैलरी ले रहे हो लेकिन एक्चुअली में तुम गरीब हो रहे हो। इसलिए रूल नंबर 1, अगर आपका सैलरी इंक्रीमेंट लास्ट 2 साल से सिर्फ 8 से 10% से कम है तो आपको अभी जॉब चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट, लर्न ग्रोथ रूल। सैलरी से भी इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग। एक सवाल आप अपने आप से पूछिए कि जो काम हम आज से 2 साल पहले करते थे, क्या आज भी हम वही काम कर रहे हैं? अगर आप वही काम कर रहे हैं यानी आपका जो ग्रोथ है, आपका जो लर्निंग ग्रोथ है वो आपका स्टॉप है। आप वही काम को रिपीट किए जा रहे हो, रिपीट किए जा रहे हो, यानी 2 साल में आपने कुछ ऐसा नया चीज नहीं सीखा, वही काम आप कर रहे हो। देखिए, जॉब आपको 2 चीज देती है, पहला स्किल और दूसरा पैसा। अगर आपका पैसा भी वैसा नहीं बढ़ रहा है और आप जिस स्किल में थे उसी स्किल में हो, मतलब आपका लर्निंग भी आपका नहीं बढ़ रहा है, तो फिर अगर एक्चुअली में बात किया जाए आप एक्चुअली उसमें टाइम पास कर रहे हो। इसलिए रूल नंबर 2, अगर 1.5 साल से 2 साल के अंदर आपका नॉलेज नहीं बढ़ा, आपका स्किल नहीं बढ़ा, मतलब आपकी कंपनी ने ऐसा कुछ ट्राई ही नहीं किया कि आपको सिखाए, एडिशनल कुछ कोर्सेस नहीं बताया, आपको ट्रेनिंग नहीं दिया, तो फिर आपको सोचना चाहिए कि नहीं, मुझे इस कंपनी में अभी नहीं रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट, मार्केट सैलरी कैलकुलेशन। ये बहुत ही प्रैक्टिकल मेथड है। देखो, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले आप लिंक्डइन या फिर आप नौकरी पोर्टल या जो भी आपका जॉब के रिलेटेड जो पोर्टल होता है उसमें आप जाइए, अपना जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग आप सर्च करिए, मतलब आपका जितना एक्सपीरियंस है, आप जिस फील्ड में काम करते हो, ठीक है, वैसा सेम ही रिक्वायरमेंट वहां पर आप डालिए और चेक करिए कि कंपनीज कितना अमाउंट पे कर रही है या फिर जो एम्प्लॉई है वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्या अमाउंट आप उनको दिया जा रहा है। अगर वो अमाउंट, जो अमाउंट अभी मार्केट में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिल रहा है तो फिर आप ठीक हो, लेकिन अगर आपका सैलरी उससे कम है तो इतना, इसका मतलब ये है कि आपको चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सैलरी है 5 lakhs पर एनम विथ 2 years एक्सपीरियंस आपका है और आपका सपोज प्रोफाइल है एज ए जावा डेवलपर, तो आप एक बार ऑनलाइन में एक बार चेक करिए, अगर वहां आपको दिखता है सेम या थोड़ा सा अप डाउन तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑनलाइन में दिखता है कि नहीं, वहां आपको एज ए 8 lakhs पर एनम मिल रहा है, ठीक है, विथ सेम डेजिग्नेशन और सेम वर्क एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस के साथ, तो इसका मतलब हो रहा है कि आप अंडरपेड हो। तो इस केस में आपको डेफिनेटली उस कंपनी को छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए। इसलिए रूल नंबर 3, अगर मार्केट का सैलरी
आपके सैलरी से एटलीस्ट 30% ज्यादा है, तो फिर आपको चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। अब चौथा पॉइंट, इमरजेंसी फंड कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग जॉब इसलिए चेंज नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास कोई बैकअप नहीं रहता, क्योंकि ऑफिस के टाइम में इतना काम रहता है कि वो इंटरव्यू दे ही नहीं पाते हैं, और इतना मेंटल प्रेशर रहता है कि वो प्रिपरेशन कर भी नहीं पाते हैं। तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हम जॉब को क्विट करें और उसके बाद फिर हम जॉब का प्रिपरेशन करें। अगर मुझे कुछ अच्छे प्रोफाइल में मुझे जाना है, सपोज अपना जो प्रोफाइल उसको अगर चेंज करना है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है कि आपके पास कोई फंड है ही नहीं जो आपको एटलीस्ट 3 महीना या 4 महीना चला सके विदाउट वर्किंग। इसलिए एक फॉर्मूला याद रखिए, जब भी आपको सैलरी मिले उसका कुछ अमाउंट आपको एज ए इमरजेंसी फंड या फिर एज ए बैकअप आपको रखना पड़ेगा। और ये अमाउंट कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 6 मंथ का ड्यूरेशन, मतलब आपका जितना एक्सपेंसेस है उसका 6 मंथ का ड्यूरेशन रखना चाहिए कि आपको कभी इस तरह का मौका अगर होता है, इस तरह का इशू होता है, तो आप उसको चेंज करने में उस समय आपको पैसे की मदद मिल सके। इसलिए रूल नंबर 4, जब तक आपके पास 6 मंथ का एक बैकअप प्लान ना हो, 6 मंथ का आपने पैसा जमा ना किया हो, तब तक आप लोग सोचिएगा नहीं चेंज करने के बारे में। मैं आपको 6 मंथ एक मैक्सिमम टाइम बता रहा हूँ, ठीक है। मोस्टली जो लोग बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस रहते हैं वो तो 1 मंथ 2 मंथ में भी ये लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने एक मैक्सिमम टाइम एक 6 मंथ का मैंने पकड़ कर रखा है कि 6 मंथ तक का आप एक बचा के रखिए। अगर आप इंडिविजुअल अगर आप है, शादी हुई नहीं है, इंडिविजुअल है, तब तो आप लोग खर्चा बहुत कम होता होगा। लेकिन अगर आप फैमिली पर्सन है तो उस समय आप एटलीस्ट 4 मंथ 5 मंथ 6 मंथ तक का आप बचा के रखिए एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर योर नीड। 5वां पॉइंट, जॉब स्विच सैलरी जंप रूल। अब ये क्या होता है? अगर आप सिर्फ सैलरी के लिए आप जॉब चेंज करना चाहते हो तो फिर आपका जो सैलरी का जो परसेंटेज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ज्यादा मिलने का, वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, वो एक मार्केट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे 5% कोई और कंपनी दे रहा है, कंपनी बड़ी कंपनी है, मैं वहां पर निकल गया, ठीक है, मुझे 10% मिल रहा है, मैं निकल जाता हूँ, दूसरी कंपनी में चले जाता हूँ। ऐसा नहीं होता, एक प्रॉपर तरीका होता है। सो मिनिमम जंप होना चाहिए आपको एटलीस्ट 25 से 40%, इतना मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम तक उसके ऊपर भी आप जा रहे हो, लेकिन मिनिमम 25 से 40 के बीच में एटलीस्ट होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर मान लो कि आपका सैलरी 5 लाख रुपया पर एनम है, ओके, ईयरली आपको 5 लाख का पैकेज पे है। अभी आपने कोई इंटरव्यू दिया और वहां से आपको एक ऑफर मिलता है कि मैं आपको 6 लाख से ज्यादा आपको दे नहीं सकता हूँ, ये मेरा फाइनल प्राइस, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। नहीं भाई, हम नहीं कर सकते, सीधा सीधी आप उसको बोल दीजिए। 7 लाख का अगर वो बोलता है कि हम आपको देने के लिए रेडी है, तो थोड़ा सा उसमें आप सोचिए कि क्या मेरे जो प्रेजेंट कंपनी उसमें लर्निंग है या नहीं है, ठीक है, कैसा है उसको वर्क इन्वायरमेंट कैसा है, मैनेजर कैसा है, नए प्रोजेक्ट में मुझे स्विच करने का मिलेगा कि नहीं उस कंपनी में, ठीक है। क्योंकि इसको बस आप सोच सकते हो। अगर वहां आपको लगता है नहीं यार ये तो बहुत ज्यादा सैचुरेटेड हो गया, मतलब ऐसा कुछ लर्निंग का कुछ है ही नहीं, ठीक है, तब उसमें आप जा सकते हो 7 लाख पे। और अगर आपको मिलता है 8 लाख का पैकेज, अगर कोई ऑफर करता है, तब तो भाई बेस्ट है, आप 5 to 8 आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो। 9 10 आगे मिलता है तो आप डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी कंपनी में आप जा रहे हो, मान लो कि आप एक डेवलपर हो, आप एक अच्छा काम करते हो, वहां जाके आपको एक तो कॉल सेंटर का काम लगा दिया, डाटा एंट्री का काम लगा दिया, या जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा कोई काम डाल दिया जो आपको फ्यूचर में वो हेल्पफुल होने वाला ही नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग आप उस कंपनी में मत जाओ। आप ऐसे काम करो जिस पे आप काम कर रहे हो और उसका नेक्स्ट लेवल जो भी है वहां पे आपको जाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि मुझे पैसा मुझे मिल रहा है ज्यादा, लेकिन काम जो है वो मुझे डाउन लेवल का मुझे काम वहां पर दिया जा रहा है। देखो, हो सकता है कि आपका जो मेंटल प्रेशर है वो डाउन हो जाएगा, आपका वर्क का जो लाइफ है वो डाउन हो जाएगा, क्योंकि काम कम वाला काम मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम होगा आपको कुछ ही साल के बाद, जब आपको खुद पता चलेगा कि मैंने जिस लेवल में था उससे मैं डाउन लेवल पे आ गया हूँ, पैसा बढ़ गया हूँ लेकिन मेरा स्किल डाउन हो गया है। इसलिए हमेशा स्किल को पकड़ के पैसे को उसके ऊपर लेके चलिए, ठीक है ना। इसलिए रूल नंबर 5, अगर जॉब स्विच का परसेंटेज अगर 20% से लेस है तो फिर आप जॉब स्विच मत करिए। एटलीस्ट 25 से अबव होना चाहिए, 20-25 डिपेंड ऑन जैसे आपका स्किल है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला बताता हूं जिसको बोलते हैं जॉब चेंज डिसीजन फॉर्मूला, ठीक है। इसको आप हमेशा यूज कर सकते हो जब भी आप अपना जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हो, या आप इसको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ, अपने सीनियर के साथ, अपने रिलेटिव के साथ। सो दोस्तों, हम लोग जॉब चेंज स्कोर को कैलकुलेट करेंगे।
अब जॉब चेंज स्कोर क्या होता है? जॉब चेंज स्कोर होता है, जॉब चेंज स्कोर इज इक्वल टू सैलरी ग्रोथ प्लस लर्निंग ग्रोथ प्लस मार्केट गैप प्लस वर्क स्ट्रेस प्लस कैरियर ग्रोथ। अभी जो सैलरी ग्रोथ है उसको हम लोग 0 से 10 के बीच में पॉइंट्स देंगे। अभी जैसा कि 0 से 5% में अगर आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो आप स्कोर देंगे 2। अगर आपको 6 to 8% में आपका इंक्रीमेंट हुआ है तो स्कोर देंगे 4। अगर आपको 9 to 12% इंक्रीमेंट हुआ है तो स्कोर देंगे 6। अगर आपका 13 से 15% इंक्रीमेंट हुआ है सालाना तो आप स्कोर देंगे 8। अगर 15 से ज्यादा परसेंट अगर आपको इंक्रीमेंट मिला है तो आप स्कोर देंगे 10। ठीक है ना? तो अगर सैलरी इंक्रीमेंट बहुत कम है, स्कोर कम है, तो जॉब चेंज आपको सोचना ही है। उसी तरीके से हम लोग लर्निंग ग्रोथ का भी स्कोर देंगे कि अगर आपने 2 साल तक कुछ नहीं सीखा, कभी भी नहीं सीखा, तो आपको स्कोर देना है 2। अगर आपने थोड़ा लर्निंग किया है लास्ट 2 साल में तो आप स्कोर देंगे 5। अगर हमेशा ही नया स्किल कंपनीज आपको सिखाती है तो आपको स्कोर देना है 8। और आपको लगता है कि नहीं, कंपनी बहुत अच्छी ग्रो कर रही है, नया स्किल सिखा रही है, आपको उसमें काम करने में मजा भी हो रहा। देखिए, नया चीज सीखने में दिक्कत नहीं है, तकलीफ होती है, लेकिन नया चीज नया होता है, तो वैसा होता है तो आपको स्कोर देना है 10। तीसरा आता है मार्केट गैप। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि सेम सैलरी जो मार्केट में मिल रहा है वैसा है तो आपको स्कोर देना है 8। अगर मार्केट का सैलरी 20% ज्यादा है जो आपको मिल रहा है, ठीक है, तो आपको स्कोर देना है 6। अगर मार्केट का सैलरी 30 से 40% ज्यादा मिलता है आपके सैलरी से तो आपको स्कोर देना है 4। उसी तरह का अगर आपका मार्केट सैलरी 50% से ज्यादा है, आपका सैलरी कम मिलता है, मार्केट में 50% ज्यादा सैलरी मिल रहा है उसी एक्सपीरियंस, उसी लेवल पे, तो आपको स्कोर देना है 2। ठीक है? इसके बाद हमें जो वर्क स्ट्रेस है, यानी कंपनी के अंदर क्या टॉक्सिक इन्वायरमेंट चल रहा है, ज्यादा पॉलिटिक्स चल रहा है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। उसके लिए जो हमारा कैलकुलेशन वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपका टॉक्सिक बॉस है, डेली स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो आपको स्कोर देना है 2। वही अगर स्ट्रेसफुल जॉब है, बहुत ज्यादा नहीं है बट स्ट्रेसफुल जॉब है, तो आपको स्कोर देना है 4। अगर नॉर्मल है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, नॉर्मली सब कुछ चल रहा है, तो आपको स्कोर देना है 6। अगर बहुत अच्छा अगर वर्क इन्वायरमेंट है, सब कुछ तरीके से हो रहा है, तो फिर आपको स्कोर देना है 8। वेरी गुड हम तभी बोलेंगे अगर मान लो कि आपका कंपनी में बहुत अच्छे से लर्निंग कराती है, सैलरी भी ठीक है, वर्क इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो आपका स्कोर आप देंगे 10। ठीक है? 5वां आपको कैरियर ग्रोथ का बनाना है। उसका जो पॉइंट है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप देख रहे हैं कि लोगों का बहुत अच्छा से प्रमोशन वमोशन कुछ होता नहीं है, ठीक है, जो जिस फील्ड में है, जो जिस पोजीशन में है वो बैठा ही हुआ है 2 साल 3 साल 4 साल, ठीक है, तो उस समय आपको अगर किसी का नो प्रमोशन चांस अगर चांस ही नहीं है, ठीक है, तो आपको स्कोर देना है 2। अगर थोड़ा मोड़ा स्लो ग्रोथ होता है कैरियर में तो आपको स्कोर देना है 5। प्रमोशन का चांसेस है, किसी को हुआ है, आपको लगता है कि मेरा हो सकता है, तो स्कोर दीजिए 8। और अगर बहुत अच्छा फास्ट ग्रोथ हो रही है, अच्छे से प्रमोशन हो जाता है, आप इस पोजीशन में है, अगले 2 साल में आपको नेक्स्ट पोजीशन दिया जा रहा है, फिर 3 साल में एक दूसरा जगह में प्रमोशन दिया जा रहा है, तो आपको स्कोर देना है 10। अब आपको क्या करना है, टोटल स्कोर जोड़ना है, मतलब सैलरी प्लस लर्निंग प्लस मार्केट प्लस स्ट्रेस प्लस कैरियर, इन सबको आपको जोड़ना है। ठीक है? ये सबको जोड़ने के बाद अगर आपका वैल्यू 40 से 50 के बीच में हो, मतलब आपने सैलरी, लर्निंग, मार्केट का जो भी स्ट्रेस, कैरियर में जो भी आपने पॉइंट डाला है, ठीक है ना, इसको जोड़ने के बाद अगर वो वैल्यू 40 से 50 के बीच में आता है तो आप जॉब अभी चेंज मत करो। ठीक है? अगर 30 से 40 के बीच में आता है तो सोच समझ के करो कि भाई अगर अच्छा ऑप्शन मिलता है, अच्छा कंपनी मिलता है तो आप चेंज कर सकते हो। उसी तरह अगर 20 से 30 के बीच में अगर आपका स्कोर आता है तो आपको सोचना चाहिए कि नहीं यार, अब मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है। मे भी हो सकता है कि 6 महीना के बाद या साल भर के बाद हम इसको छोड़ देंगे, चेंज कर लेंगे। एक चीज़ हमेशा याद रखना दोस्तों, मैं ये मिडिल में बोल रहा हूँ, आप कभी भी जॉब चेंज करो किसी भी कंपनी में, किसी को भी मत बताना। अपना जो बेस्ट फ्रेंड वहाँ पे है, जो बंदा आपको दिन भर चाय पिलाता है, आपका पूरा काम करता है, आपका सिगरेट्स को रखता है, उसको भी आप मत बोलो। इसको याद रखना, क्योंकि जब इंसान सोचता है कि हम जॉब चेंज करेंगे तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि सामने वाला हमेशा अपने के साथ वो कंपेयर करता है। ठीक है?
और उसका दिमाग में जब भी आता है कि नहीं यार मेरा दोस्त जो है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक ना, वो कहीं ना कहीं से एक अंदर से उसको आता ही है कि मैं भी शिफ्ट करूं या मैं किसी को बोलूं, ठीक है, या उसका बुराई चाहता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ना सबको ही, लेकिन कोई ना कोई होता है, ठीक है। इसीलिए आपका बात अगर लीक हो जाता है, मैनेजर तक पहुंचता है या किसी के पास तक पहुंचता है, तो फिर आपके ऊपर वर्कलोड आ जाएगा। आपके लिए जो डिस्चार्ज प्रोसेस है, आपका जो रिलीविंग प्रोसेस है, उसमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए किसी को भी मत बोलना कि मैं जॉब शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं एग्जाम्स दे रहा हूँ, मैं इंटरव्यूज दे रहा हूँ। बिलो अगर 20% से बिलो या फिर 20% अगर आपको मिलता है मार्क्स उसमें जो आपने कैलकुलेट किया है, तो आपको इमीडिएटली जॉब चेंज करना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ कैलकुलेशन मेथड है जो आप अभी इसको ट्राई करिए। अगर आप सोच रहे हैं, परेशान हैं या जो भी है, तो आप इसको ट्राई करिए। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि मान लो अगर सैलरी इंक्रीमेंट जो मैंने आपको दिखाया था पहला वाला पॉइंट में, सैलरी इंक्रीमेंट अगर आपको 4 मिलता है, ठीक है, आपने उसमें पॉइंट डाला है 4। लर्निंग जो है वो स्लो है, आपने पॉइंट डाला है 3। मार्केट का जो सैलरी का जो एज पर मार्केट और आपका जो प्रेजेंट जो अमाउंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट डाला है 4। वर्क स्ट्रेस, वर्क इन्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट डाला है 3 और कैरियर ग्रोथ पे आपने पॉइंट डाला है 4। तो टोटल अगर हम इसको जोड़ते हैं तो होता है 18 है। ये तो आपको 20 से कम है, तो इस केस में आपको जॉब इमीडिएटली ही चेंज करना है, ठीक है। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, आप जब भी जॉब चेंज करो ना, आप इमोशन से जॉब मत चेंज करो, फ्रस्ट्रेशन से जॉब मत चेंज करो, सिर्फ सैलरी हाइक के लिए जॉब मत चेंज करो। ये जो मैंने कैलकुलेशन वाला मेथड डाला है, आपको बताया है, ये मेथड को फॉलो करो, पॉइंट्स बनाओ और एक कैलकुलेटेड वे में आप सोचो कि आपको अभी जॉब चेंज करना चाहिए या फिर नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कब आपको जॉब चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपने अभी 6 से 8 महीना आप अभी जॉब कर रहे हो, अगर आप कुछ लर्निंग अगर आपका चल रहा है, भले थोड़ा टफ है लेकिन आपका लर्निंग चल रहा है, तो इस केस में आपको जॉब चेंज करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कंपनी अगर ग्रो कर रही है, कंपनी ने आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है कुछ मेन काम के लिए, आप ही के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कंपनी छोड़ के चले जाएंगे, मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मेरे ऊपर आ चुका है। आपका अगर कैरियर का डायरेक्शन क्लियर है कि आपने जो चीज़ सोच के आप इस कंपनी में घुसे थे, उस टाइप का चीज़ उस कंपनी में मिल रहा है, उस टाइप का वर्क आपको उस कंपनी में मिल रहा है, तो आप अभी मत सोचिए कैरियर चेंज करने का, चाहे उसके लिए कुछ अलग प्रॉब्लम्स क्यों ना आपको फेस करना पड़े। देखिए शॉर्ट टर्म में सैलरी से ज़्यादा लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको गोल्डन टाइमलाइन रूल समझाता हूँ, मतलब आपको किस किस फेज में आपको जॉब स्विच करना चाहिए, आपका कितने एक्सपीरियंस में आपको कब कब जॉब स्विच करना चाहिए, ये मैं आपको अभी एक गोल्डन रूल बताने वाला हूँ। सो पहला जॉब, आप जब जॉब कर रहे हो, फ्रेशर हो, आप जॉब कर रहे हो, तो एटलीस्ट 2 साल तक उस कंपनी में काम करिए। उसके बाद आप जब स्विच करने का सोच रहे हो 2 साल के बाद या 3 साल के बाद, उस समय आप अपना सेकेंड कंपनी को आप चूज करिए। 2 से 3 साल में आपको सेकेंड कंपनी आपको पकड़ लेना चाहिए, ताकि सैलरी हाइक भी हो, लर्निंग भी हो और आप लाइफ में ग्रो करें। अब आप जब सेकेंड कंपनी में आप जब काम कर रहे हो, तो वहां पर कम से कम आप 3 साल ट्राई करिए कि वहां पर रहने का। 3 साल काम करने के बाद आपको फिर जाना है आपको थर्ड कंपनी में। थर्ड कंपनी में आप कम से कम 4 साल काम करें वहां पर, क्योंकि एक टाइम के बाद स्टेबिलिटी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। थर्ड कंपनी के बाद आप उस कंपनी में काम करिए, 3 साल, 4 साल, 5 साल काम करिए, 6 साल काम करिए। उसके बाद फिर आप देखिए कि अगर ग्रोथ है या इंक्रीमेंट है या नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद हमें स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ती है, क्योंकि उस समय जब आपका 4th कंपनी होगा या 5th कंपनी अगर आप घुसते हो, तो उस समय आपकी एज उस लेवल पे हो जाएगी कि आपको शादी करने का उम्र हो जाएगा, उसमें फैमिली हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा आप स्विच नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए उस टाइम में आपको स्टेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती रहती है। बहुत लोग 6 महीने में ये कंपनी, 6 महीने 7 महीने में दूसरा कंपनी, तीसरा कंपनी, 6 महीने में चौथा कंपनी, ऐसे करके स्विच करते रहते हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा होता नहीं है। एक जगह में कहीं पर सैलरी बढ़ जाती है, लेकिन उससे कुछ स्किल बढ़ता नहीं है। अल्टीमेटली आप एक ऐसे कंपनी के चक्कर में जब आप जाओगे, एक अच्छी कंपनी के चक्कर में जाओगे, वो कंपनी जब आपका पूरा बैंक स्टेटमेंट और लिस्ट पूरा देखेगा, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये बंदा मेरे पास भी रहने वाला है नहीं, तो उसको इमीडिएटली उसको रिजेक्ट कर देगा। इसलिए 6 महीना में भी चेंज करना मतलब अच्छा चीज़ है नहीं। और बहुत लोग को आप देखिएगा कि एक ही कंपनी में 10 साल, 12 साल, 15 साल तक एक ही कंपनी में है, वो भी सही नहीं है।
मतलब हाँ, वहाँ पर उनको थोड़ा कंफर्टेबल वो हो जाते हैं, लर्निंग मतलब होते रहती है धीरे धीरे, लेकिन बहुत ज़्यादा लर्निंग नहीं होती है। इसलिए अगर आप किसी कंपनी में 10 साल 12 साल तक स्टे कर रहे हो तो आपको वहाँ से लीव कर देना चाहिए। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क होता है सेम जगह में सेम कंपनी में रुक जाना, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं कर रहे हो तो फिर आप ग्रो नहीं कर रहे हो, अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो तो फिर आप ग्रो नहीं कर रहे हो और आप धीरे धीरे पीछे हो रहे हो। मार्केट के जो अभी लेवल चल रहा है उससे आप धीरे धीरे करके डाउन हो रहे हो। वो स्किल का भी लेवल हो सकता है, वो सैलरी का लेवल भी हो सकता है, आप धीरे धीरे उसमें आप डाउन जा रहे हो। कंफर्ट जोन सबसे डेंजरस होता है, वही सैलरी, वही काम, वही लाइफ, कब 5 साल निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए कंफर्ट जोन से आप लोग को बचना चाहिए। इसलिए इमोशनल डिसीजन मत लीजिए, गुस्से में रेजिग्नेशन आप मत दीजिए और ना ही किसी के साथ कंपेयर करके आप स्विच करो। इसीलिए सबसे बेस्ट वे है कि आप कैलकुलेशन करो, उसके बाद कुछ प्लानिंग करो कि हमको किस कंपनी में जाना चाहिए और उसके बाद फिर आप ग्रोथ के लिए आप मूव करो। तभी आपका कैरियर भी बढ़ेगा, सैलरी भी बढ़ेगा और आप खुद लाइफ में ग्रो कर पाओगे। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको इसी टाइप का कैलकुलेशन बेस रियल लाइफ कैरियर फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आपका कोई क्वेश्चन है सैलरी, फाइनेंस, कैरियर रिलेटेड कुछ भी अगर सवाल है तो मुझे कमेंट पे आप ज़रूर उसमें लिखिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी ट्राई करूंगा। मैं चाहूँगा कि उसको मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाऊं उसको। सो दोस्तों मिलते हैं आप लोग सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ग्रो करिए, कैलकुलेटेड डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ते रहिए।